नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में एक बड़ी बैठक की। बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी रहे और देखिए किस तरह से प्रमंडलीय आयुक्त प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले कांवड़िया श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधा के विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं। चाहे वह सड़क से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे वह PHED विभाग से हो, सभी विभागों के अधिकारियों से 1 to 1 बात कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने हरकाया है। पहले यह पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से हर एक विभाग के अधिकारियों से खुद प्रमंडलीय आयुक्त बात कर रहे हैं और उनसे कांवड़िया श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधा के विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं। 2024 को सर यहाँ जमात घाट के सर श्रावणी मेला का उद्घाटन प्रस्तावित है सर, और इसके लिए सर विभिन्न माननीयों को सामान्य शाखा के द्वारा सर पर निर्देश दिया गया है। सीढ़ी घाट है सर, जहाज घाट हमारा पक्का स्ट्रक्चर है सर, और जो सीढ़ी घाट है सर वो अभी भी वहाँ पे वो मिट्टी नुमा स्ट्रक्चर है सर। तो हम लोग का जो उद्घाटन होता है सर वो जो नमामि गंगे घाट के तहत जो करवाना सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा सर विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पे कार्य करवाए जाते हैं सर, जिसमें मुख्य रूप से नगर परिषद सुल्तान किया जाता है, जिसको भी थाना में लगे कंट्रोल सेंटर से लोग मॉनिटर करते हैं सर। नगर परिषद के द्वारा सर विभिन्न कार्यों के लिए निविदा निष्पादित की जा चुकी है। सभी जो भी नगर परिषद क्षेत्र के नाला है सर उनका भी जुड़ाई का काम पूर्ण हो जाएगा सर। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र के द्वारा सर यात्री सेट का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है, जिसमें कार्य भी प्रगति है। जल आपूर्ति एवं साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए शौचालय एवं नहाने की पानी और पीने के पानी का व्यवस्था कराया जाता है सर। कुल कांवड़िया 218 अस्थायी पुरुष शौचालय एवं 157 अस्थायी महिला शौचालय का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, एवं इसके अलावा 133 अस्थायी पुरुष आपूर्ति प्रमंडल भागलपुर के द्वारा सर ट्रांसफार्मर तक इन्होंने स्टॉक में रखा है। पथ प्रमंडल बांका के द्वारा इसके अलावा सर जिला प्रशासन की ओर से सर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे सर एक गांधी बेलारी जगह है सर, वहाँ पे एक पर्यटन विभाग के द्वारा रेंज सेंटर का निर्माण किया गया है सर, जहाँ पे जनरली पहले दिन लोग वहीं रात्रि में विश्राम करते हैं, और लगभग वहाँ पे हम लोग का सर 1000 से 1200 लोगों को उठने की कैपेसिटी है। और वहाँ पे भी सर गांधी बेलारी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार हम लोग को 45 व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि 2008 के लक्ष्य हैं जो बात है इसका 45 व्यवस्था करना पड़ेगा। दूसरा कि जब डिपार्टमेंट का आयोजन होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट का आयोजन करा उसको फोकस करके सरकारी डायरेक्शन में हम लोग करेंगे या तो त्वरित हम लोगों की पहली बैठक सभी लोग हैं यहाँ पर, भागलपुर DM और भागलपुर यूपी से भी काफ़ी डिस्कशन हुआ हम लोगों का। एक आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी किया है, इसमें बेसिकली श्रावणी मेला को लेकर के जो व्यवस्था है वो तरह की व्यवस्था है। एक जो है जो लोग यहाँ पर आएंगे और देवघर तक जाएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं हैं और किस तरह की फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं तो वो है। और दूसरा है कि उसका जो कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे या लॉ एंड ऑर्डर होगा वो अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। बेसिकली बिजली, पानी, रोड, हेल्थ, पब्लिक टॉयलेट्स, आवासन की व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्था करनी होगी तो एक एक करके खाली मुझे बताया जाएंगे। बिजली डिपार्टमेंट से कौन है? पहले तो बिजली का आपूर्ति और बिजली का जितना भी वायर है या पोल है उसको ठीक से आपने किया है कि नहीं, और ट्रांसफार्मर की जितना भी ट्रांसफार्मर है वो ठीक से चले उसकी व्यवस्था की है कि नहीं, क्योंकि जब खराब होता है तो फिर आप लोग उसको चार्ज भी करते हैं तो बोलते हैं सर 18 घंटा लगेगा, 24 घंटा लगेगा, उसके बाद ही स्टार्ट होता है।
तो वो व्यवस्था आपके तरफ से की गई है कि नहीं, और अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उसके लिए क्या आप लोगों ने किया है, वो थोड़ा मुझे बताइएगा। सर यहाँ ये श्रावणी मेला क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हमारे 2 पिलर से होती है सर। एक सुल्तानगंज 1 है और सुल्तानगंज 2 है सर। पहले तो ये एक ही फीडर था, लेकिन उसमें लोड ज़्यादा था, हम लोग उसको 2 पार्ट में तोड़े थे सर लास्ट श्रावणी मेला में सर। 2 ये फीडर है सर, और इसमें टोटल जो है 43 मेगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है सर, जो श्रावणी मेला एरिया को फीड करता है। पीएसएस का नाम जो है वो सुल्तानगंज ही है सर, और बगल में ही ग्रिड है सर। मतलब ग्रिड से हम लोगों का लगभग 20 मीटर के दूरी पर पीएसएस है, तो 33 केवी लाइन हम लोगों का सर खराब नहीं होता है सर। 11 केवी जो लाइन है सर, उसमें अभी हम लोगों का बेयर कंडक्टर से चल रहा है सर, लेकिन हम लोग इसमें केवी केबल लगा के रखे हैं सर, और श्रावणी मेला को ध्यान में रख के उसमें हम लोग अभी इसको चेक करा रहे हैं सर, कहीं कहीं कुछ खराबी है, और हम लोग उसको 6 से 7 दिन में सर हम लोग उसको नो लोड पर चार्ज कर लेंगे, ताकि श्रावणी मेला स्टार्ट होने से पहले उसको हम ऑन लोड कर लें, और जो मेरा बेयर कंडक्टर है सर उसको हम डेड कर देंगे। 11 केवी में भी सर एलटी तो सर मेरा केवी केबल से चल ही रहा है, वहाँ पर कोई नेगेटिव वायर नहीं है सर। ट्रांसफार्मर मेरा सर अभी 43 ट्रांसफार्मर पर 15 ट्रांसफार्मर का हम लोग सर मेंटेनेंस करा लिए हैं सर, और रिमेनिंग ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हम लोग का सर 8 से 10 दिन में हो जाएगा सर। इसके बाद अगर कई ट्रांसफार्मर हम लोग का खराब होता है तो अभी हम लोग को भागलपुर से लाना पड़ता है। हम लोग पर्याप्त संख्या में 63 का 100 का 200 का ट्रांसफार्मर अपने पास लगा के रखते हैं सर, और ट्रांसफार्मर को हम लोग 2 लोड पे पीएसएस में चार्ज करके रखते हैं कि इनकेस अगर कहीं कोई तरह का दिक्कत हो तो हम लोग को चार्ज करने में समय न जाए, और हम लोग तुरंत उसको ला के सर लगा लें सर। तो जितना भी जो सब पूछ रहे हैं कि 8 तक तो पोल लगाना है, तो पोल जो है आप लगाते हैं या पोल जो है ये लोग लगाएंगे, क्योंकि खंभा को पोल लगाएंगे तो जनरेटर का कनेक्शन देंगे वहाँ तक। सर ये पूछ रहे हैं। दूसरा सर पे एक क्वेरी था कि आपको ट्रांसफार्मर चार्ज करने में 18 घंटा लगता है, उस टाइम को कैसे रिड्यूस कीजिएगा? हम लोग सर ट्रांसफार्मर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी वहाँ तक ले जाने में, क्योंकि तार हमेशा एक्शन है, और जो रास्ता पर हमारे लोग चलेंगे उसमें भी पूरी लाइट की व्यवस्था है। पेपर लाइट रखते हैं जी, वो लाइट क्या है? एलईडी लाइट। एलईडी लाइट रखता है। सबसे हाई एक भारत में हाई मास लाइट है, उनको ऑपरेट कर रहा हूँ। असगैबीनाथ मंदिर के पास हाई मास लाइट है, और इस घाट नया घाट का भी है, लेकिन बीच में आपको पेपर लाइट लगाना पड़ेगा। एलईडी लगाइए या बीच में लाइट लगाइए, पेपर लाइट लगाना पड़ेगा ताकि दूर तक चीजें कवर हो जाए। दूसरा इसी से मुझे लगता है कि फायर फाइटिंग का व्यवस्था आप लोगों को रखना होगा। सामान जरूरत नहीं पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि फायर फाइटिंग के लिए व्यवस्था जल्दी आपको मेंटेन करना होगा कि कहीं कोई दुर्घटना घटी या ये भी तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो मेरे ख्याल से फायर फाइटिंग के लिए गाड़ी 2 गाड़ी तो 10 मिनट 15 मिनट पर रिस्पॉन्ड करके व्यवस्था रखनी है। आते हैं रोड और यहाँ से फिर लोग जाएंगे रोड के लिए, या काम पूरा हो गया है या कब तक हो जाएगा उसके बारे में रोड है। सर एनएच का जो सेक्शन है सर, जिसमें हम लोग अभी हो गए सब देखने के रास्ते में, उसमें सर बाएं साइड में हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया सर। वेस्ट जो राइट साइड वाला पार्ट है सर, उसके लिए हम लोग मैक्सिमम सर हम लोग को 7 डेज चाहिए सर, जिसको लोग कंप्लीट। नहीं, वो तो आपने अच्छा काम किया है, मैं करना होगा, लेकिन सर का कंसर्न है एक तो 7 दिन में हटा दीजिएगा। जो गैप या तो आप 15 जुलाई तक ही फिनिश कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा सुझाव होगा कि मिट्टी से भर के उसको मटेरियल कर दीजिए। बाद बाकी मेला के बाद आप जो भी यूज करना चाहेंगे या कुछ और है ऐसे सर प्लान तो है कि हम कंप्लीट कर दें दोनों वाली, ताकि मटेरियल हो जाए तो टीचर में गाड़ी नहीं फंसे। दूसरा हम लोगों ने सोचा है सर, जो शोल्डर में जगह है उसको भी हम लोग अच्छे से ग्रेनुलर मटेरियल से कर देंगे, ताकि हमारा 5 मीटर तो 7 मीटर मिल जाने से सर उसमें भी काम हो। क्योंकि हमें ऐसे भी सबमिट किया था कि चूंकि मुंगेर से सुल्तानगंज का रास्ता बहुत खराब है, तो ऐसा नहीं हो कि लोग भागलपुर से आना शुरू करें, और लोग भागलपुर से होकर आना शुरू करेगा तो मेरे लिए सरदार में 2-3 जगहों पे हैं। एक तो नवगछिया से लेकर के भागलपुर टॉप रहेगा मेरा,
नंबर 1। नंबर 2, 0 माइल के आसपास ये चेक पोस्ट है हमारा, तो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के पास है। नंबर 3, सुल्तानगंज की जो एंट्री होगी मेरा ब्लॉक होगा। एसडीओ साहब, एक जो वाहन पोषण हम उधर बनाते हैं, वाहन उधर भी बड़ा रास्ता रखना पड़ेगा, उधर भी रखना पड़ेगा। तो आप दोनों अनुरोध रहेगा, एक तो इसको ठीक कराइए ही, दूसरा जो काउंटर पार्ट आपके पीडी है मुंगेर में, आप उनसे बात कीजिए। फ्लाई एश का शॉर्टेज इधर हो गया है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। फ्लाई एश ज़्यादा दिलवा करके आप उसके पार्ट को भी ठीक करवा दीजिए मोटरेबल, ताकि आम आदमी उधर से आ जा सके। हमारा ये रोड जो है ट्रैफिक नहीं होता है। बात कर लेता हूँ सर। एक्चुअली में काम और बड़ा वाला पेपर को इधर मंगवाया, 2 पेपर हम लोग के पास है सर। तो बड़ा वाला पेपर से हमारा प्लान था कि इसको जल्दी करना है, बड़ा पेपर इधर लाया सर, छोटा पेपर उधर भेजा हूँ सर, पेपर इधर काम। तो आप भी बात ही कर लूँगा सर। आप इसको, उसका कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया सर और काम भी किया सर। लोगों ने बाद में तो उठाना शुरू कर दिया सर। और इम्यूनेंस के लिए सर हम लोग ये इशू कर रहे हैं सर। ये इशू कर देंगे तो सर पुल का तो सर का कंसर्न है कि कहीं कहीं अगर पुल में खराबी आई है उसको भी ठीक करना है। तो सर 5 दिन में नहीं करवा, हाँ करवा दीजिए। आप लोग लाइट से करवा दीजिए सर, किसी तरह नहीं होता। हाँ सर देखा गया है सर। हाँ, तो फिर भी हम लोग फॉलो अप कर लीजिए, बात भी करने के बाद काउंटर से बात कर लीजिएगा, एक्सपेक्ट कराना पड़ेगा। हम हर हालत में चाहते हैं कि मुंगेर वाला रास्ता सही से चालू हो जाए, ताकि लोग भटकना भी नहीं पड़े और अननेसेसरी हमारे यहाँ ट्रैफिक रोड भी नहीं। दूसरा एक और ये है कि जहाँ जहाँ पर पार्किंग है या घाट पर लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर मीटिंग से पहले बात भी हो रही थी, तो जितनी भी जगह पर लोगों का पार्किंग होगा या घाट पर जाएंगे, तो सभी जगहों पर एंट्री और एग्जिट बिल्कुल अलग अलग। जहाँ भी कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, कंस्ट्रक्टेड मतलब जहाँ पर कंडीशन हो रहा होगा, पक्का रास्ता होगा, वहाँ पर पुलिस या कोई वॉलंटियर एक रख देंगे ताकि वहाँ पर कंजेशन नहीं हो। लेकिन सभी जगह पर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एंट्री हो और एग्जिट दोनों बिल्कुल अलग अलग हो। और कहीं भी, क्योंकि गर्मी बहुत रहेगी, तो कहीं भी ऐसा नहीं हो कि पब्लिक जो है लाइन में बहुत देर तक खड़ी हो और फिर वहाँ पर डिहाइड्रेशन या एग्जॉशन का कुछ इशू आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंट्री और एग्जिट बिल्कुल अलग रखेंगे तो एक तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लोग जिससे जाते हैं उसी से आते हैं तो काफ़ी जाम हो जाता है। ये आइडियल सिचुएशन नहीं रहता है। तो जो जाने का रास्ता होगा घाट पर या पार्किंग स्थल है, गाड़ी जाने का रास्ता होगा और गाड़ी निकलने का रास्ता होगा, वो बिल्कुल अलग अलग। और दूसरा इसमें ये कीजिएगा कि जो पार्किंग का जो जगह होगा वो हमेशा जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं उससे दूर रखिए। ये नहीं कि वहीं पर पार्किंग भी लगा दी, लोग निकल रहे हैं, आप वहीं खड़े हो जाए। तो पार्किंग को हमेशा दूर रखिएगा, कम से कम 200 मीटर दूर या 100 मीटर दूर लोग अपनी गाड़ी लगाएं और पैदल चल के 100 मीटर 200 मीटर जाएँ और फिर बाकी अपना काम करें। बिल्कुल नज़दीक में बिल्कुल नहीं। पीएचडी का मेन काम है, एक तो रास्ते में या घाट पर जो पानी का व्यवस्था है, टॉयलेट का व्यवस्था देख लीजिएगा, नज़र प्रकट करता है, जो भी करता है। चापाकल, वाटर एटीएम अगर हो और स्प्रिंकलर वाला की व्यवस्था, इसके बारे में क्या है अपडेट कीजिएगा। और टोटल सर हम लोग का 19 बैट है सर, जो 18 जगह पर 19 बैट है सर, जहाँ से डिटर्जेंट की व्यवस्था होती है और नहाने का भी सर रहता है वहाँ पर। और स्प्रिंकलर सर 5 जगह रहता है हम लोग का। और शौचालय सर अस्थायी शौचालय 375 है सर टोटल 20 जगह पे, और स्थायी शौचालय 211 है 14 जगह पे सर। और जहाँ भी सर मेला अवधि के दौरान सर सभी शौचालय का निरंतर साफ सफाई किया जाता है सर, और कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो तुरंत उसका समाधान किया जाता है सर। तो जितने भी लोग करेंगे तो सभी लोग अपने नोडल जो ऑफिसर होंगे उसका नंबर जरूर दे देंगे, ताकि कोई भी इशू हो, कोई समस्या हो लोगों को, तो जो भी वहाँ ड्यूटी पर रहेंगे या पब्लिक रहेगी तो आप लोग से बात कर पाए कि भाई यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, यहाँ सफाई नहीं है, या यहाँ लाइट नहीं चल रहा है, या रोड खराब है, या यहाँ भीड़ हो रही है, तो नंबर जरूर कंट्रोल रूम का। नहीं वो भी है, लेकिन कहीं कोई इशूज हो तो जगह जगह पे सबका डायरेक्शन है कि हम लोग डिस्प्ले के रूप में रखेंगे, या तो स्क्रीन लगा देंगे या तो ये नंबर है, मतलब विभिन्न विभागों में एक नंबर डिस्प्ले कर देंगे, या सेंट्रलाइज नंबर हम लोग टोल फ्री नंबर ले लेंगे मेला के लिए। टोल फ्री नंबर ले लीजिए और उसमें 8 से 10 काउंटिंग लाइन रहेगा, ताकि एक बार में 10 लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए मैन पावर हम लोग यूज कर लेंगे, नगर निगम से ही उसको ट्रेन करना पड़ेगा।
और आदमी उसी नंबर पे ये कराए। ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि जितने भी लोग हैं कंसर्न, खास करके सफाई और पानी तो या हेल्थ से अभी हेल्थ पर तो यही टारगेट रखिएगा कि रिस्पांस टाइम जो होगा वो 15 कुछ भी हो रहा है तो 15 मिनट के अंदर वहाँ कोई ना कोई पहुँच जाए, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी रास्ते में जितना भी चापाकल सब चल रहा होगा सर 10-12 चापाकल बाकी है सर, 3-4 दिन में मरम्मत कंप्लीट हो जाएगी सर। ठीक है। हम एक बार हम लोग कि जो 12 सेक्टर जितना भी सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी तो एक बार हम लोग रिहर्सल भी कर देंगे, लास्ट दिन सबको बोलेंगे भी उनके सेक्टर्स में जो जो व्यवस्था किया गया है वो करके और एक बार हम लोग को रिपोर्ट कर दें। तो हम लोग एक बार जब मीटिंग करेंगे तो आप सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही करेंगे, एक बार चेक करेंगे तो रिहर्सल भी हो जाएगा और क्या व्यवस्था की है आप लोगों ने वो पता भी चल जाएगा। जो व्यवस्था किया है वहाँ पर चेंजिंग का व्यवस्था किया है, चेंजिंग के लिए घाट पे है सर, चेंजिंग रूम घाट पे बनता है, सर्विस के लिए अलग बनता है सर। और दूसरा एक चेयर का व्यवस्था भी रखिए, व्हील चेयर भी रहना चाहिए, किसी को जरूरत पड़ जाए, कोई ओल्ड एज हो या कोई दिव्यांग हो तो उसको चलने में दिक्कत हो रही हो तो भी पर्याप्त संख्या में व्यवस्था तो वो मूव करके हम लोग भी मूव कराते हैं। कुछ ऐसे वीआईपी जाएंगे जिनको भी जाना है, चल नहीं सकते वहाँ का, ठीक है, चलने के बाद गाड़ी बैठाएंगे तो उसके लिए भी टाइप करके रखिएगा। ठीक है, ये अपने से निर्देश भी तो करा रहे हैं। और एक और चीज़ है जो बैरिकेडिंग करते हैं आप लोग जब लोग नहाने जाते हैं बैरिकेडिंग रखते होंगे इस निशान से उधर नहीं आना, वो आपका भी तो जनरली क्या करते हैं आप लोग, क्या मैंने बांस या क्या किस चीज़ पर बांस से बैरिकेडिंग उसमें क्या कीजिए जाली जरूर लगा दीजिएगा। बहुत बार अधिकतर बार लोगों की आदत होती है कि वो तो बांस लगा होता है या मेटल डिवाइडर लगा होता है उसके नीचे से या ऊपर से घुस कर दिया जाता है, जाली उसमें लगा दीजिएगा, सेट बना दीजिएगा, तक नहीं जाएगा तो कहीं काम आपका आसान हो जाएगा। तो आपका जो स्वास्थ्य शिविर आप लोग जो कैंप लगाते हैं उसमें एक जगह हमको थोड़ा ज़्यादा गैप दिखा है, 9 किलोमीटर के बाद है एक आपका कैंप और एक जगह दिख रहा है 3 किलोमीटर के बाद। एक जो 9 किलोमीटर वाला है वो रामपुर कामराय जो कैंप है उसके बाद गांधी बेदारी जो कैंप है वो 9 किलोमीटर के बाद 11 अस्थायी कैंप और 2 हम लोग का परमानेंट है, एक का एक जो कि देख लीजिए बाकी में का गैप ठीक है कि हर 2 किलोमीटर पर 1.5 किलोमीटर आईसीयू का बेड है तो वो पर्याप्त नंबर में जरूरत हो तो रखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी कभी बहुत सीरियस सिचुएशन हो गया तो बैठ जाइए करेंगे। एएलएस का पर्याप्त पीएलएस तो रहेगा ही आपका एएलएस का व्यवस्था जरूर रखिएगा। और सर ने जो डायरेक्शन दिया है 4 ALS एक्स्ट्रा मांगो इसके लिए, एक्स्ट्रा 11 एक्स्ट्रा मांगे हो। दूसरी बात कि कुछ एम्बुलेंस मुंगेर साइड में भी रखना है, कुछ एम्बुलेंस हमारे साइड में रखना है, क्योंकि यदि ऐसा क्रिटिकल केस हो गया कि हमें वहाँ से पटना ले जाने की जरूरत है तो मैक्सिमम उसी साइड में रखिए, इस साइड में कम एम्बुलेंस रखेंगे तो जिम्मेदार। क्लियर है? ग्लूकोज ये सब व्यवस्था है मात्रा में फिनाइल है या एसिड है या जो भी रखना है, एग्जॉस्ट फैन जहाँ भी आप बनाइएगा एग्जॉस्ट फैन जरूर रखिएगा बाथरूम में, रोडोनिल है, ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन इसे एकदम होना चाहिए, जो खर्च हो कोई दिक्कत नहीं है बात, लेकिन साफ सफाई पर्याप्त होना। सर हमारे नगर परिषद के अंतर्गत धर्मशाला है, मणिपुर वगैरह का सोल्यूशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर ये सब का या पेस्टिसाइड वगैरह जो हम यूज करते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन वगैरह वो जरूर रखिएगा सर, वो सारी व्यवस्था। और इसका एक SOP बनाओ कि 3 यूजर पे या 4 यूजर पे हम रखें, टॉयलेट के बाहर में हम कहीं कैमरा इंस्टॉल भी करें, हमारा कर्मी है कि भाग गया जी, ठीक है। उसके बाद कोई फीडबैक फॉर्म भी हम रखें, कोई चेक ही करते हैं फीडबैक फॉर्म भी रखें, रजिस्टर में कोई भरेगा नहीं, चलता फिरता जो भर दे फीडबैक फॉर्म भी क्या है, ऐसे भी हम लोग पूछ लें, ये सब व्यवस्था रखिएगा। हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट लेवल का जो हो सकता है मेरा बेस्ट लेवल का मेरा ऐसे ही लगा देता है। ये नगर क्या करते हैं उसको आप लोग देते हो, पर्ची देते हो ना कि स्टॉल नंबर इतना
अरे वो बाहर से आए हैं, आप क्या करते हो बताओ? सर पंडाल का पंजीकरण और दुकान जो है उन लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन होता है नगर परिषद। उनको बोलिएगा कि साफ सफाई का एकदम मतलब नहीं तो बंद करके बोलिएगा बाहर जाइए। अगर नहीं रखेगा हर दिन का सर तो नहीं तो फिर कैंसिल करके उनको बाहर कर दीजिए, ठीक है? अब इसमें सर का डायरेक्शन है कि डस्टबिन तो सभी दुकानों में परमानेंटली रहेगा। 2 डस्टबिन, एक डस्टबिन भर गया, हमारी टीम को भी इंटीमेट करें तो अपना वहाँ से ले जाए दूसरा डस्टबिन। दूसरा कि हम दुकानों का सफाई का भी सर्वेक्षण कराएंगे। डायरेक्शन हो गया कि यदि नहीं साफ सफाई रखेगा तो उनको उस दिन हम लिस्ट से बाहर रखेंगे, डिस्करेज करेंगे कि भाई इनके यहाँ लोग नहीं जाएं, क्योंकि गंदगी होगी तो बीमारियां पैदा होगी और अननेसेसरी मेला की बदनामी होगी। ठीक है, 2 मांगे हैं। फूड इंस्पेक्टर को यहाँ स्टैटिक रखना है और क्वालिटी टेस्टिंग होगी। उतना ही नहीं, जो मटेरियल आता है पूरे मेला में सामग्री आती है, हम बोले नगर ये अध्यक्ष है नगर परिषद से नहीं। अच्छा, तो मेला के में जो फूड मटेरियल्स परचेज करता है तो मटेरियल्स पे भी क्वालिटी चेक होना चाहिए कि भाई यही मटेरियल परचेज करेगा। ऐसा नहीं उसे डिग्रेड नहीं कर, क्योंकि मेला में तो हजारों लोग खाएंगे, लाखों लोग खाएंगे, तो क्वालिटी खराब रहेगी तो फिर हमारा फिर तबियत तो वही खराब वो रखेंगे। दूसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि तेल, एक ही तेल को हम बार बार यूज नहीं करें, ये है मैदा की क्वालिटी है। तीसरा जो है कि एक ही आइटम को वो कभी समय रहेगा, बरसात भी रहेगा, तो खराब आइटम को उतना ही बनाए जितना संभव, वो अपना मैन पावर बढ़ाए, लेकिन जो बना हुआ आइटम है उसी को बार बार नहीं पड़ो। तो 3 चीज पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम कहेंगे कुछ वॉलंटियर्स भी रखिए, जो वॉलंटियर्स भी एग्जामिन कर लेते हैं सब ठीक ठाक। तो हमारे कर्मी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वॉलंटियर्स भी हैं वॉलंटियर्स को भी इन्वॉल्व करना है। डिस्करेज कीजिएगा प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, ज़्यादा क्योंकि पत्ता का इस्तेमाल करें या कागज़ का जो बनता है कवर वो इस्तेमाल करें पीने के लिए, खाने के लिए। प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लास्टिक का गंदगी हो जाता है, तो डिस्करेज कीजिए अगर पॉसिबल है तो। मेरे ख्याल में दुकानदारों के साथ आपको बैठक करनी पड़ेगी। दुकानदार का होगा तो यूनियन होगा, बैठक में कर लीजिए। तो फाइबर का प्लेट आता है, एकदम डिस्करेज कीजिए। जो फोम आता है पूरे उड़ता रहेगा हवा में, पूरे गंगा को गंदा कर देगा, पूरे इलाके को गंदा, उसको एकदम डिस्करेज कीजिए। जो पत्ता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, उसी को हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल हो। और दूसरा एक काम और हो सकता है कि विद्यालय का कैंपस यदि बहुत बड़ा है तब हम लोग सिग्रीगेट करके कैंपस आगे तक बच्चों को डिस्टर्ब ठीक नहीं। वाटर प्रूफ और आंधी आती है तो सिंपल वाटर प्रूफ आपका उड़ जाता है, ठीक नहीं पाता। एक बार चेक कर लीजिए कि जो रास्ते में स्कूल पढ़ रहा है उसमें बच्चा लोग का स्ट्रेंथ कितना है, और क्या पूरा स्कूल का बिल्डिंग वो लोग इस्तेमाल करता है या 75% इस्तेमाल करता है। जो इस्तेमाल नहीं आ रहा होगा वो पर्सन यूज करें, तो चेक कर लीजिए 5-6 स्टूडेंट। बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी आनंद कुमार के साथ नमामि गंगे घाट पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से यह जाना कि किस तरह से जो देश विदेश से कांवड़िया श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए नमामि गंगे घाट पहुंचेंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया कि क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अच्छा
लाइन जैसे यहाँ हुआ तो पट्टी और उधर डालिए और दुकान के लिए दूसरी पट्टी लगा आधार मारा है कस्टमर वाइज इधर आया खाली रहा और पूरे मेला भर के लिए बात जो पर्ची रहेगी ना पर्ची को लिखवा देना कि जो इस मेला के लिए करते दी गई है आप सब साइन करवा क्या कंडीशन नहीं जब उसको जो पेपर दोगे ना वो कॉपी में रहेगा तो उस कॉपी को उसी में कंडीशन नंबर 1 2 3 करके तब आपका ऊपर से हाई मास लाइट ड्रोन भी हम लोग परचेज कर लीजिए या रेंट पे लीजिए के पास अच्छा भी यूज करते हैं लगा दीजिएगा वही झगड़ा खाली नहीं है बाकी तो कम जगह में काम आइए स्टैंड पर रखिएगा पंडा संख्या कितना रहेगा तो चौकी नंबर 11 पंडा संख्या 41 पंडा वहाँ जाएगा तो कैमरा ऑन करो 32-33 गुगली है इसको सर 4 लेन से कनेक्ट किया है इसका बंद और वो सर आप करें और पटना इन करने फिर कितने मना नहीं करेंगे लेकिन एकदम अलग और इस तरह से लगा कि लोग आए गए श्रावणी मेला शुरू होगा उसमें बेसिकली हम लोग आज मीटिंग किए तो सभी जो तैयारी हो रही है चाहे बिजली से हो या पानी की व्यवस्था हो या सफाई की व्यवस्था हो या लोगों का आवासन की व्यवस्था हो या घाट पर साफ़ सफाई और भीड़ रेगुलेट करने का और इसकी व्यवस्था हो इसका हम लोगों ने आज जायज़ा लिया काफ़ी बृहद हम लोगों ने मीटिंग भी किया और अभी बहुत सारा काम चल रहा है तो हम लोगों ने भीड़ को रेगुलेट करने के लिए और विधि व्यवस्था पर कंसंट्रेट किया है साथ में क्योंकि मेले में काफ़ी भीड़ होगी तो हर दिन बढ़िया साफ़ सफाई की व्यवस्था हो और जो हेल्थ शिविर लगेगा उसकी भी संख्या बढ़ा करके और वहाँ पर अग्निशमन पीने का साफ़ पानी की व्यवस्था ये सब का व्यवस्था हम लोगों ने आज हम लोगों ने चर्चा किया है और अगेन हम लोग अगले महीने में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे अलग अलग सेक्टर जो 12 में इसको विभाजित किया गया है तो सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ड्राई रन करेंगे और फिर उनसे एक बार हम लोग और मीटिंग करेंगे ताकि हम लोग ये सत्यापन कर पाएँ तो उनके अपने अपने सेक्टर्स में जो व्यवस्था की बात हम लोगों ने की है लोगों के लिए श्रावणी मेला के दौरान वो पूरा हो गया है कि नहीं। सर भागलपुर टू सुल्तानगंज मेन हम लोगों ने से बात किया उसका काम चल रहा है तो उन्होंने कहा भी है कि सर हम लोग पूरा कर देंगे अगर बीच बीच में कहीं और भी गड्ढा अगर ये है तो हम लोगों ने भी बोला है कि उसको मोटरेबल कर दे और कहीं भी पूरा का पूरा रोड मोटरेबल होना चाहिए और कहीं भी किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम भी रहेगा तो पानी वानी नहीं जमे और गड्ढा नहीं हो तो हम लोगों ने आज उनको सख्त ताकीद की है कि इस काम को पूरा करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सर 1-to-1 सभी विभागों के साथ आपने बैठक की और किस तरह का दिशा निर्देश दिया और कब तक सारे काम हम लोगों ने सबको टारगेट दिया है कि 10 जुलाई के पहले ये काम कर लें और 10 तारीख के आसपास में
हम लोगों ने जो सेक्टर्स हैं उनको ये भी कहा है कि एक बार ड्राई रन हम लोग कर लेंगे, कहाँ पर क्या लगेगा, जो दुकानें लगेंगी वो रोड से कितना पीछे लगेंगी ताकि रोड पर भीड़ ना हो, पार्किंग कहाँ पर होगा, पार्किंग में गाड़ी जाने और गाड़ी वापस निकलने के लिए अलग व्यवस्था, यहाँ घाट पर भी लोगों के लिए आने और वापस जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था हो ताकि जो भीड़ हो नियंत्रित हो सके और कहीं भी भगदड़ या जाम की स्थिति ना हो। गंगा के जलस्तर में वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है सावन के दौरान, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए? उसमें वो लोगों ने ये किया है कि एक तो एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी, जो गोताखोर हैं वो भी व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है, और जो पानी जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर ऑलरेडी बैरिकेडिंग होता है, तो हम लोगों ने इस बार ये जोड़ा है कि जो बैरिकेडिंग होगा उसमें एक तार का जाली जैसा बना हुआ आता है वो भी आए, ताकि लोग जो है वो जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर या नीचे से जा कर के पानी में ना जाए। वैसे तो हमारा गोताखोर और जो एसडीआरएफ की टीम है वो रहेगी भी, लेकिन हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि जो बैरिकेडिंग हो उसके बाहर ना जाए। थैंक यू। अभी आयुक्त महोदय के द्वारा भी बैठक किया गया है जिसमें हमारे सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे वहाँ। इस बार के मेला में हम लोगों ने कुछ निर्णय लिया है जो खास इस प्रकार से है कि फूड क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कई टीम रहेगी, और हमने निर्देश दिया है कि जितने भी दुकानदार हैं जो यहाँ परमानेंट है उनके साथ भी बैठक की जाए और जो बाहर से आते हैं उनके साथ भी बैठक किया जाए, और कुछ कंडीशंस फूड क्वालिटी के संबंध में लगाए जाएं कि उस से नीचे क्वालिटी का फूड एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा कि जितनी सड़कें हैं, कई बार होता है क्या है कि कई लोग आकर के सड़क को ही इंक्रोच कर देते हैं और आम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, श्रद्धालु को दिक्कत होती है। उसके लिए हम लोग 2 पट्टी मार्क कराएंगे सड़क के बाहर में, एक पट्टी जिसके अंदर बाहर में कस्टमर रहेंगे और दूसरी पट्टी ऐसी जिसके बाहर में दुकानदार रहेंगे। दुकानदार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, यदि वो वायोलेशन करेंगे तो इस पर फिर दुकानदारों पे कार्रवाई भी करेंगे। पूरे मेले भर के लिए उनको हम बार करेंगे कि फिर कहीं वो दुकान नहीं लगा सकते हैं। थर्ड की साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रहेगा, सभी दुकानदारों को डस्टबिन अपना रखना पड़ेगा, खास करके जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं। जो साफ़ सफाई के लिए कर्मी हैं हमारे, प्रत्येक घंटे उनसे हम साफ़ सफाई सुनिश्चित कराएंगे, और बाइक पे भी हमारे साफ़ सफाई के कर्मी मूव करेंगे। खास करके जहाँ शौचालय होंगे वहाँ प्रत्येक 3 से 5 लोगों के शौचालय जाने पे भी हमने कहा है कि साफ़ सफाई सुनिश्चित कराइए। इसके अतिरिक्त एनजीओ को भी हम लोग रखेंगे जो अपनी सेवा दे सकते हैं हमारी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो हमें फीडबैक दें, और हमारी इंडिपेंडेंट टीम भी रहेगी जो हमें फीडबैक दें। इसके अलावा रेलवे से अभी मैंने अनुरोध किया था तो उनका मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकारा है, तो जो बड़ी ज़मीन है वो हमें मेला के लिए ओपन रहेगा, तो हमें काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। कई जो बेसिक सुविधाएं हैं हम लोग इस ग्राउंड में भी लगाएंगे। सर 1600 बेड का टेंट हम लोग विभिन्न यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए हम लोग लगाएंगे, और प्लस काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ आते हैं, करीब 1100 से 1200 की संख्या में, उनके लिए भी सुविधाएँ मुहैया करानी है, तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और विभाग से बात करेंगे। थैंक यू। मंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि 10 दिनों का समय सभी विभागों को दिया गया है और सभी विभाग 10 दिनों के अंदर जो कांवड़िया श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जानी है उसका मुकम्मल व्यवस्था कर लें। उसके बाद वे फिर से बैठक करेंगे और इस दौरान कोई भी कमी दिखेगी तो वे अधिकारी नपेंगे भी। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने भी यह कहा है कि जो कांवड़िया श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुंचेंगे उन्हें समुचित व्यवस्था दी जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सुल्तानगंज, भागलपुर।